हेलो राइचस ऑफिशियल अथॉरिटीज़। मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ एंड राइट नाउ चलो लाइक आई वांट टू टेल यू कि ना गॉड को ना आपको क्या गाइडेंस देनी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस डू यू रियली नीड एट दिस टाइम, तो मैं वो बनाऊँगी। ओके, first of all, God wants to tell you, God wants to appreciate you, क्योंकि यहाँ पे ना गॉड आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन की बात मानी। जो कोर्ट केस में जो केस था ना, इनिशियली आपने उस केस को नल कर दिया, इग्नोर कर दिया, सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। ओके, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज आप रूमर्स जो रूमर्स थी ना उन पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे थे कि जो मेरा केस था ना आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, डॉट को समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा जो केस है वो रियल है। बिकॉज ऑफ इमेच्योर पीपल, आपके अराउंड ऐसे लोग थे इमेच्योर जो आपको नेगेटिव रूमर्स वगैरह फीड कर रहे थे मेरे बारे में। इसके तहत ना आपने केस को नल कर दिया। तो फिर गॉड आपको अप्रिशिएट क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब आपने पेशेंस रखा और अपनी इंट्यूशन को सुना, डिवाइन गाइडेंस को सुना, गॉड गाइडेंस को सुना और इस पे वर्क किया, तो यस, नाउ गॉड इज़ हैप्पी विद यू, नाउ गॉड वांट्स टू अप्रिशिएट यू। ओके, या नाउ करंटली आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। करंटली ना आप स्टैंड स्टिल पे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, थ्रेशोल्ड पे हैं। आपको ये जो काम है काफ़ी रिस्की लग रहा है और बर्डन भरा भी लग रहा है और आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है इस केस के लिए। जो नॉर्मल केस है उससे ज़्यादा बर्डन, उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। तो इससे आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस केस को हम लें, करें या अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी यूज़ होती है, स्टूडेंट की तरह चीज़ों को समझना पड़ता है क्योंकि हाई एडवांस क्रिमिनल केस है जिसमें ब्लैक मैजिक, कोवर्ट ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्ड है। तो बहुत बर्डन हो गया है। तो बर्डन की वजह से आप सोच रहे हो कि इसको कैंसिल कर दें क्या, थोड़ा लेज़ीनेस आया है क्योंकि एनिमीज़ काफ़ी स्मार्ट हैं। एनिमीज़ ने ब्लैक मैजिक करा और आपको लेज़ी कर दिया, जिस वजह से आप थोड़ा इस केस को नल करने के बारे में सोचो, डिले करने के बारे में सोचो और कंफ्यूज हो जाओ, केस के प्रति नेगेटिव हो जाओ, डॉट्स को कनेक्ट ना कर पाओ, है ना, और गुस्सा हो जाओ। एनिमीज़ चाहते हैं कि आपको मेरे खिलाफ़ करना चाहते हैं एनिमीज़। तो जब आप मेरे खिलाफ़ हो जाओगे तो आप एग्रेशन में आ जाओगे, गुस्से में आ जाओगे ना। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना इसको कंपैशन के साथ मैनेज करना है, सिचुएशन को कंपैशन के साथ आपको ना डील करना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा ना यूनिक सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना कि एनिमीज़ ने कुछ भी कहा और आप उसको फेस वैल्यू पे ले लो। इसमें आपको अपनी इंट्यूशन की अगर सुननी है ना तो आपको लॉजिक से परे होके सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, डिसर्नमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। अपनी रूहानी इंट्यूशन को अगर आप सोचोगे आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अगर आप एनिमीज़ की बातों को सुनोगे, उनके गलत एविडेंसेस को लोगे तो आप डॉट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एग्रेशन में आ जाओगे। तो जब आप एग्रेशन में आ जाओगे
तो आप इस केस से अपना मुंह मोड़ लोगे, लेकिन आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस सिचुएशन को कंपैशन से डील करना है। एनिमीज़ की बातों में आके आपको कुछ भी फैसला नहीं लेना है, आपको कंपैशन दिखाना है। अगर आप किसी की बातों को सुनते हो तो कंपैशनेट सुनो, लेकिन उस पर यकीन मत करो, अंधा विश्वास। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एनिमीज़ की बातों में आके, उनके प्रिटेंड में आके, ठीक है, कन्फ्यूजन में आ जाओ, एग्रेशन में आ जाओ या मेरे ख़िलाफ़ हो जाओ। तो आपको मैच्योरिटी से, कंपैशन से चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है ब्लैक मैजिक से होके। या अगर आपको ऐसा लगता है कि एनिमीज़ आप पे ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे, पर यस वो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पेशेंस से अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। देन यू विल रियलाइज़ कि यस, एनिमीज़ आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि आप गलत डिसीजन ले लो, आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपको ना कंपैशन से चीज़ों को मैनेज करना होगा, ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स एनिमी स्मार्ट है, लेकिन आप अगर डिसर्मेंट रखेंगे, इंट्यूशन की सुनेंगे, तो फिर एनिमीज स्मार्ट नहीं है, ठीक है। एनिमीज तब तक ऑफ कोर्स स्मार्ट हैं जब तक आप अपनी डिसर्मेंट का यूज़ ना करें। जब आप अपनी डिसर्मेंट का यूज़ करेंगे, देन ऑफ कोर्स एनिमीज़ के मुंह पे स्लैप होगा, एनिमीज़ को मिरर दिखेगा। क्या मिरर दिखेगा? कि उनकी औकात उनको दिख जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो अथॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बना देंगे, जस्टिस कोर्ट को बेवकूफ़ बना देंगे। लेकिन जब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो उन एनिमीज़ को उनका आईना दिखा देंगे, मिरर दिखा देंगे, उन पर थप्पड़ पड़ेगा खींच के, उनको उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा, उनको उनकी औकात दिखाई दी जाएगी ना। ये उनके लिए क्या होगा? शार्पेस्ट एज होगा। मतलब ये जो आपका इंट्यूशन से जवाब देना, डिसर्मेंट से अपने राइट काम करना, ये एनिमीज़ के लिए ना डबल एज स्वॉर्ड है, शार्पेस्ट एज है जो उनको ऐसे कट कर देगा, ठीक है। उनके प्लान्स को, उनकी टेक्निक को प्लान ख़त्म कर देगा। और जो उन्होंने राइचसनेस होने का दिखावा किया है ना, कि भाई हम तो काफ़ी राइचस है, वट एवर वी डू राइट, तो ये जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम राइचस है, ये एक्सपोज हो जाएगा। तो आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी हो जाए, कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, पॉज लेने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वेट एंड वॉच। वेट तो करो, वॉच तो करो। ये लोग अपनी राइचसनेस का फसाड अपने आप हटा देंगे। वेट तो करो, आपको इनकी टेक्निक वगैरह, राइचसनेस जो प्रिटेंड करते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा। जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, डिसर्मेंट की सुनेंगे और राइट एक्ट करेंगे, तब वेट एंड वॉच। इनकी टेक्निक वगैरह, इनका फसाड, सारा जो मास्क निकल जाएगा। अभी आपके सामने ये लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम बन के दिखा रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंने इनके साथ क्या गलत कर दिया, बहुत गलत किया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो झूठा रोना है, झूठा आंसू है ना, ये देख के आपको एग्रेशन हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है अच्छा एनिमीज़ रो रहे हैं, अच्छा प्रियंका ने एनिमीज़ के साथ इतना बुरा किया। तो आपको ना एग्रेशन हो रहा है, ये लोग आपको मेरे खिलाफ करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कहा जा रहा है कि इमोशनल फूल ना बने, अपना दिमाग का यूज़ करें और चीज़ों को कंपैशन से करें, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि आप किसी पे भी गुस्सा कर दो,
नहीं, आप एक राइचियस ऑफिशियल हैं, आपकी ड्यूटी है हर एक चीज़ को कंपैशन से करना। आप भावनाओं में बह के एनिमीज़ को मुझे अगर उल्टी तरीके से अब्यूज़ कर देंगे तो उसमें आपके जो प्रोफेशन है, आपकी जो पोजीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। और एनिमीज़ क्या करना चाहते हैं? एनिमीज़ का मोटिव ये है कि जितने भी राइचियस ऑफिशियल दुनिया में हैं, उनकी जो पोजीशन है वो हिल जाए। क्योंकि जब आप जैसे राइट लोग इस दुनिया में रहेंगे, तब ऑब्वियसली एनिमीज़ खतरे में रहेंगे। तो इनका एक और मोटिव है कि दुनिया से सारे राइचियस ऑफिशियल को ख़त्म करने का इनका मोटिव है। तो ये लोग आपके सामने नाटक करके आपको मेरे खिलाफ कर रहे हैं, जिससे आप एब्यूज़िव हो जाओ और मुझे भी गाली दो। ठीक है, मुझे गाली दोगे तो भी आपका प्रोफेशन ख़राब हो जाएगा, एनिमीज़ को गाली दोगे तो भी आपका प्रोफेशन ख़राब हो जाएगा। तो ये लोग आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपकी पोजीशन पे कोई फ्रॉड बंदा आ जाए जो इनको सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक आप रहोगे तो इनको कोई फुल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, यही गाइडेंस है। यस, ये कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ये गाइडेंस है कि पेशेंस रखो, वेट एंड वॉच, इनके सारे फसाड वगैरह निकल जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं आप पेशेंस रखो, वेट करो, इनके सारे फसाड वगैरह, टेक्निक वगैरह सारी निकल जाएगी। आपको बस ना, आप सोच रहे हो कि भाई मैं स्टैंड स्टिल पे हूँ, क्रॉस रोड्स पे हूँ, थ्रेशोल्ड पे हूँ, भाई मैं क्या करूँ, राइट। तो आपको ये जो डाउट है ना, कन्फ्यूजन, ये नहीं रखना। आप वेट करो, पोज करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, मतलब डिवाइन की गाइडेंस को समझो कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन कहते हैं कि आपको, देखो, आप जब पहचानेंगे ना कि आपकी पावर क्या है, जब आप खुद को पहचानेंगे, अपनी इंट्यूशन को जगाएंगे और ये समझेंगे कि आप एक जो राइचियस ऑफिशियल हैं, आपको जो पोजीशन दी गई है वो क्यों दी गई है, कि आपको ये पोजीशन इसलिए दी गई है ताकि आप एनिमीज़ की बातों में आके इमोशनल फूल बन जाए। नो, एक राइचियस ऑफिशियल का काम इमोशनल फूल बनने का नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की डिसर्नमेंट, इंट्यूशन का यूज़ करके एनिमीज़ को उनकी औकात दिखाना होता है, उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस दिखाने होते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना होता है। क्वालिटी क्या होती है राइचियस ऑफिशियल की, कि उनमें आत्मविश्वास हो, वो अपनी आत्मा से जुड़े हुए हों, उनके अंदर डिसर्नमेंट हो, इंट्यूशन हो, ये चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी होगी तो एनिमीज़ को औकात भी दिख जाएगी और वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस, एक्शंस भी फॉलो करेंगे। पर यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं क्योंकि एनिमीज़ जैसे जो लोग हैं, सीक्रेट सोसाइटी जैसे लोग हैं, इल्यूमिनाटी जैसे लोग हैं, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है ना, रिजिड, ऑर्थोडॉक्स वगैरह, कि जहाँ पे जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, वो कभी ग्रो नहीं किया जनरेशन से ना। जो अथॉरिटीज़ के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो एनिमीज़ ने रिजिड स्ट्रक्चर वगैरह बना रखा है, उसके सिम्टम्स आप खुद में देख सकते हैं कि अगर आप एक राइचियस ऑफिशियल होते तो आप कन्फ्यूजन, डाउट वगैरह से नहीं जूझ रहे होते। ओके, ये जो सिम्टम है कि आपके अंदर एक राइचियस ऑफिशियल होने की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसीलिए नहीं है क्योंकि राइचियस ऑफिशियल आप जैसे लोग भी सीक्रेट सोसाइटी की बातों में आके, इल्यूमिनाटी के सिस्टम्स पे यकीन करके, ऑर्थोडॉक्स रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आए हैं। और ये जो केस है, ये नया केस है। अगर ये नया केस है तो आपका जो चीज़ों को डील करने का तरीका होगा ना, इस केस से पहले वो काफ़ी रिजिड ऑर्थोडॉक्स होगा, यानी कि आप इस केस को निपटने के लिए प्रिपेयर नहीं है। ओके, और यहाँ पे अब आपको जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको हम्बल होके उस गाइडेंस को फॉलो करना होगा, अपनी ईगो को साइड में रख कर। ओके, एक हम्बल होके डिवाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं डिवाइन, उसको आपको यकीन करके अपने टेंशन्स को छोड़ना होगा, अपने ईगो को छोड़ना होगा। ठीक है, जो ईगो है ना,
उनको छोड़ना होगा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स चीज़ों से निपटते हुए आए हैं, तो नया केस के लिए जो है वो नया पोटेंशियल चाहिए, नई क्वालिटीज़ चाहिए। और अगर आप उन नई क्वालिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं कॉम्प्लेक्स वो फैमिलियरिटी के चक्कर में या फिर कंफर्ट जोन के चक्कर में कि नहीं, मुझे तो पुरानी चीज़ों को हैंडल करने की आदत है, मैं नई क्वालिटीज़ नहीं लेके आऊँगा, तो आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो क्वालिटी चाहिए कि इसको सोल्व करने के लिए, अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होगी और आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों को काम करेंगे विदाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो आपको टेंशन हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप नए केस को पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी ना। आप सॉल्व करना चाहते हैं पर गलत तरीके से सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, है ना। सो फिर आपको जो ये फील होता है ना कि भाई मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों ट्यूशन लूँ, जो आपको छोटा फील होता है, ईगो जो है ना, वो आपको आपका ईगो असाइड करना है। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चक्कर में ना आपके अंदर ईगो आ गया है कि भाई कंफर्ट जोन में रहना है, चेंज नहीं होना, ग्रो नहीं करना। तो ये क्या है, एक प्रकार का ईगो है, रेजिस्टेंस जो है कि नई चीज़ों को नहीं सीखना। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हटाना होगा, क्योंकि डिवाइन आपको चेकमेट दे रहे हैं कि बेटा अब सुधरने का टाइम आ गया है, नया केस आपके सामने आ गया है, पुरानी रीतियों को भूल जाओ। तो यहाँ पे ना फुटनोट यानी कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको हम्बल होना पड़ेगा, रियलिटी चेक आपको दिखाई जा रही है। अगर आप नहीं मानेंगे तो टेंशन हो जाएगी आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर इस केस में आपको काफ़ी दिक्कत है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर एक्यूजेशंस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, या आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। आप सोल रेस्ट लीजिए, आप रेस्ट कीजिए और खुद को अप्रिशिएट भी कीजिए, रेस्ट भी कीजिए और खुद को अप्रिशिएट भी कीजिए कि आपने इस केस को अपनाया, इस क्रिमिनल केस को आपने कोशिश करी अपनाने की। जो करेज है, जो नए केस में जो एनर्जी लगती है उसको उठाना, ये जो करेज है इसको आप अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि डिवाइन क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए और कह रहे हैं कि आप रेस्ट कीजिए, ओके। ऐसा फोर्सफुल नहीं है कि आपको पूरी एनर्जी इसमें लगा के अपने आप को खपाना है, आपको एनर्जाइज होना है, चार्ज होना है। आप चार्ज कीजिए, रेस्ट कीजिए। गॉड आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, और गॉड कह रहे हैं आप खुद को भी अप्रिशिएट कीजिए, और डिवाइन भी आपको क्लैपिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रिकॉशन आपको लेना है, जो भी चीज़ें आपको कॉशियस, जो कुछ भी आपको लेना है, कॉनोटेशन, प्रिकॉशन, कुछ भी लेना है वो आप लीजिए, ओके। लेकिन आप थोड़ा ग्राउंडेड हो जाइए, ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए, चीज़ों को जानिए कि जो केस है इसके लिए नई चीज़, नई पोटेंशियल एक्वायर की जाएगी। और अगर आपको डाउट है कि कैसे करूँगा, तो डिवाइन की गाइडेंस आपके पास हमेशा रहेगी, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सफल ज़रूर होगा, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि यार अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं वेट करता रह जाऊँगा, कुछ नहीं होगा, कहीं मैं लेज़ी ना हो जाऊँ, या इस केस को लेके मैं पीछे ना हट जाऊँ। वो अगर फीलिंग आपके अंदर आ गई है ना कि अच्छा मैंने केस तो उठा लिया है, अगर मैंने पूरा नहीं किया तो, अच्छा मैंने केस उठा लिया है लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो आप ना इस चीज़ से डर रहे हैं, इमेच्योरिटी से, कि आपने अगर इमेच्योरिटी दिखा दी तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। गॉड ने आपको चुना है ना, अगर गॉड ने आपको चुना है ना इस केस के लिए, तो गॉड आपको गाइड करेंगे। आप गॉड की सुने और ट्रस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए कि आप सारी चीज़ें कर जाएंगे, ओके। आपको पेशेंस रखना है,
विश्वास रखना है कि आप ये सारी चीज़ें कर जाएंगे। आपको ये डर अपने अंदर से हटाना है कि मैं इमेच्योर हो जाऊंगा, लेज़ी हो जाऊंगा, क्योंकि आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। ठीक है, आप खुद परेशान हैं अपनी लाइफ में, खुद जूझ रहे हैं, एनिमीज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे, ठीक है, तो को पेशेंस रखिए। ये जो केस है, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम ले रहा है ये केस, और आप सोच रहे हो कि जल्दी से जल्दी करना है, अभी नहीं किया तो कब करेंगे, डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखो। ठीक है, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं। ठीक है, अगर नया केस है, नई परेशानियां हैं, तो चीज़ें सॉल्व होंगी, उसके लिए पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो सही तरीका मिलेगा चीज़ों को करने का। तो पेशेंस की जो एडवाइस है वो यहाँ पे आ गई है। ओके, सो ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस वगैरह। ठीक है, ठीक है, आपके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिवाइन देना चाहते हैं तो ये है कि आप इस केस में ना अव्वल आएंगे, A+, ये जो केस है ना, इसके लिए गॉड ने आपको चुना है। ठीक है, आपको चुना है और इस केस में आप फर्स्ट आएंगे। ठीक है, गॉड कह रहे हैं बार्गेनिंग नहीं करनी है इस केस से कि यार ये केस मिल गया तो मैं इतना काम करूँगा, छोटा काम करूँगा, पूरा नहीं करूँगा। बार्गेनिंग नहीं करनी है, पीछा नहीं छुड़ाना है। इस आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, इसको करते रहिए। ठीक है, आपको कैंसिल नहीं करना है इस केस को किसी भी तरीके से, राइट ट्रैक पे हैं आप। ओके, ठीक है, आपको किसी तरीके के भ्रम में नहीं रहना है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, या फिर डिसेप्शन से दूर रहना है अगर कोई आपको इस केस से हटाने की कोशिश करे, क्योंकि आप का ये जो केस है ये आपकी लाइफ में बहुत सारा स्टेबिलिटी वगैरह, मनी वगैरह, बहुत गुड लक लेके आएगा। ये केस आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगा। ठीक है, ठीक है, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है। पैसे वैसे अगर कोई दे कि यार केस को हमारे फेवर में कर दो, या फिर रिश्वत वगैरह कर दे, तो आपको डरना नहीं है। अगर कोई आपको धमकी दे कि भाई अगर तूने ये केस करा तो अगर आपको कोई धमकी दे कि अगर आप इस केस को उठा रहे हो तो कोई आपको मारेगा, ये वो, आपको डरना नहीं है। फेथफुल रहना है, स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी आपको मेंटेन रखनी है। आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत से लोग होंगे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे, खासकर दुश्मन लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेंगे कि आप इस केस पे गिव अप कर दो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको ईमानदार रहना है अपने काम से, और किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैनिपुलेशन नहीं करना है केस के साथ। ऑनेस्टी के साथ इस मिशन को आपको पूरा करना है। अगर आप करेंगे तभी दुश्मनों को उनकी औकात दिखाई जाएगी, तभी दुश्मनों को उनकी औकात बताई जाएगी कि वो है क्या। ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप गिव अप करेंगे तो फिर ये दुश्मन हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया तो इन दुश्मनों को इनकी औकात मिल जाएगी। ये करंट की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये आपकी गाइडेंस है। राइचस ऑफिशियल जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो मेरे फेवर में केस का काम कर रही हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है, और आई बिलीव कि जो होता है खुदा की ख्वाहिश से होता है, सो आई थिंक आई एम डूइंग राइट। सो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आप राइट ट्रैक पे हैं, मुझे ये बताना है। वीडियो राइचस ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के लिए है। थैंक यू सो मच, आपको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, डिवाइन अप्रिशिएट करते हैं। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। या